तो गई 9 जून का FIDI का डाटा है। तो FI ने 1000 करोड़ की खरीदारी की है, वहाँ पर DI ने 9342 करोड़ की खरीदारी की है। तो DI ने ज़्यादा खरीदा है। FN में देखें तो FI है वो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर है, नेट बुलिश होकर गए हैं और फ्यूचर के अंदर भी बुलिश हैं। इनके गई शॉर्ट देखे FI के शॉर्ट है वो कम हुए हैं ना, कम हुआ। अगर ये लगातार कम होते हैं तो निफ्टी तो हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि अब बुलिशनेस है ना, ये लगातार कम होते हैं। तो आज कम हुए हैं। प्रो का देखें तो प्रो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर नेट बुलिश होकर गया है और फ्यूचर के अंदर बियरिश है। क्लाइंट अपना रिटेलर वो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर नेट बियरिश होकर गया है। तो क्लाइंट FI और प्रो के विपरीत गया है ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर बियरिश होकर गया है। समरी में देखें सबका सेंटीमेंट गया है। तो FI का अपना जो सेंटीमेंट है फ्यूचर के अंदर वो इनडिसाइव है ना, फ्यूचर के अंदर वो इनका जो डिसीजन अभी इनडिसाइव है। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखें तो ये मीडियम बुलिश होकर गए हैं। प्रो का देखें तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर है वो मिल्ड बियरिश होकर गए, तो मिल्ड बियरिश होकर गए हैं। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर है वो प्रो है वो मीडियम बुलिश होकर गए हैं। क्लाइंट है अपना वो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वो इनडिसाइव है और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश होकर गए हैं। तो क्लाइंट है वो FI और DI के विपरीत पोजीशन बनाई है और ज़्यादातर टाइम क्लाइंट है वो गलती साबित होते हैं ना। अब FN में देखें किसने क्या किया है। तो FI का देखें तो FI ने जो कॉल है वो लॉन्ग किया 1 लाख के करीब और शॉर्ट है वो 78,000 है ना। कॉल शॉर्ट है वो 78,000 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। तो कॉल लॉन्ग ज़्यादा करके जा रहे हैं इसलिए ये बुलिश है। पुट में देखें तो पुट में इन्होंने 47,000 के पुट लॉन्ग किए और वहाँ पर पुट शॉर्ट के देखें तो वो 72,000 है ना, 72,000 के समथिंग शॉर्ट किए। तो FI क्या करके जा रहे थे, जो कॉल है वो लॉन्ग ज़्यादा किए और पुट है वो शॉर्ट ज़्यादा किए। तो इनका व्यू बुलिश है, इनका व्यू कैसे बुलिश है। प्रो का देखें तो प्रो ने जो लगभग 2.5 लाख के कॉल है वो लॉन्ग करके गए हैं और शॉर्ट है वो 1.5 लाख। तो इन्होंने भी कॉल लॉन्ग ज़्यादा किए हैं। और पुट में देखें तो पुट में इन्होंने पुट लॉन्ग किए हैं 2 लाख के और इन्होंने पुट शॉर्ट किए लगभग 2.5 लाख के। तो पुट में इतना अंतर है नहीं है ना, गैप है नहीं। हाँ, तो ये क्या करके गए, ये कॉल लॉन्ग ज़्यादा करके गए और पुट शॉर्ट ये भी ज़्यादा करके गए। तो इनका व्यू भी नेट बुलिश है। क्लाइंट तो क्लाइंट ने कॉल लॉन्ग किए लगभग 3 लाख के समथिंग आसपास और कॉल शॉर्ट के इन्होंने 4 लाख के समथिंग। तो इन्होंने डबल दिए, लॉन्ग से भी शॉर्ट ज़्यादा किए इन्होंने है ना, डबल शॉर्ट किए। और पुट का देखें तो पुट में इन्होंने 6.5 लाख के पुट लॉन्ग किए और वहाँ पर शॉर्ट के इन्होंने लगभग 6 लाख के। तो पुट लॉन्ग ये ज़्यादा करके जा रहे हैं इसलिए ये नेट बेरिश है। अब गाइस देखते हैं निफ्टी 50 में क्या है। तो गाइस निफ्टी 50 में जो स्पॉट पॉइंट है यानी निफ्टी जहाँ पर ट्रेड करा है वो 25,300 के लेवल है। तो निफ्टी ने आखिर में 25,000 के लेवल को टच कर चुकी है ना, 25,000 के लेवल को टच कर चुकी हैं। और RBI मीटिंग के बाद जो रेट कट की गई है ना, हैवी रेट कट की गई है, तो इसी मोमेंट से निफ्टी ने 25,000 के लेवल टच कर चुकी है। अब हम यदि 25,000 के लेवल पे देखें तो पुट राइटर कॉल राइटर है ना, पुट राइटर और कॉल राइटर ओवरऑल OI में देखें तो इनकी संख्या बराबर ही लग रही है, लेकिन चेंज इन OI में देखें तो पुट राइटर ज़्यादा है। तो निफ्टी के बाद जो अभी सपोर्ट है तो 25,000 का लेवल एक सपोर्ट हो सकता है ना, 25,000 का लेवल है वो सपोर्ट हो सकता है। और इसके बाद जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहे तो वो 24,800 का लेवल है, 24,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कॉल राइटर को देखें तो कॉल राइटर बाहर निकले है ना, कॉल राइटर बाहर निकले, लेकिन 24,900 के लेवल से निफ्टी अभी 25,000 पर है, लेकिन 24,900 के लेवल पे अभी भी कॉल राइटर है ना, अभी भी कॉल राइटर है। तो निफ्टी 25,100 के लेवल को पार करेगा तो ये भी डर से बाहर निकल जाएंगे है ना, ये भी धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, फिर शॉर्ट कमिंग हो सकती है। इसके लिए निफ्टी को 25,000 के लेवल को सस्टेन करना ज़रूरी है। निफ्टी यदि 25,000 के लेवल को सस्टेन कर लेती है तो फिर निफ्टी अगला होगा निफ्टी के लिए वो 25,200 का लेवल कितने का, 25,200 का लेवल। और 25,200 के लेवल को यदि निफ्टी निकाल लेती है तो फिर निफ्टी के पास सीधा अगला रेजिस्टेंस है वो 25,500 का है। 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
और यदि हम निफ्टी के ऑप्शन चैन में देखें तो 24,009 के जो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो 238 रुपये है ना, 238 रुपये चल रहा है। तो लगभग मान लो 25,100 के लेवल है ना, 100-150 के लेवल, इस लेवल को पार करेंगे तो फिर ये जो 24,900 के लेवल पे कॉल राइटिंग है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देंगे, शॉर्ट करना ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो रजिस्टेंट रहता है ऑप्शन चेन में देखें तो 24,200 के लेवल, यहाँ पे ओवरऑल वही ज़्यादा है ना, ओवरऑल वही ज़्यादा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस देखें तो वो है 25,500, यहाँ लगभग 35.5 लाख कॉल राइटर हैं। और इसके बाद 25,700 का लेवल, तो यहाँ लगभग 31 लाख कॉल राइटर हैं। और सपोर्ट का देखें तो 25,000 के लेवल पे सपोर्ट अच्छा खासा है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ लगभग 54-55 हज़ार पुट राइटर हैं। और इसके बाद जो सपोर्ट है वो 24,900 का है। और इसके बाद है वो 24,800 का। और मंडे को देखते हैं निफ्टी कहाँ जाता है, मार्केट है कहीं किधर भी जा सकता है। और गिफ्ट निफ्टी को देखें, यदि हम ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी का लगभग लेवल है 25,153, तो लगभग 100-150 पॉइंट अप है। तो निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन हो सकती है ना, गैप अप ओपन हो सकती है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। और पीसीआर है वो लगभग चल रहा है 0.9 के करीब, जो एक न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल रीडिंग है। तो गाइस सीखें समझें फिर उसके बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।